नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। मोदी साइप्रस पहुंचे, राष्ट्रपति निकोस ने किया स्वागत। इंदिरा अटल के बाद साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय पीएम। केदारनाथ में भारी बारिश, जंगल पट्टी के बाद भूस्खलन, मलबा और पत्थर में दबने से एक यात्री की मौत, 2 घायल। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 की मौत, मरने वालों में 2 साल का बच्चा भी। 4 धाम हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगाई, सीएम ने ली बैठक। उत्तराखंड के बाजपुर में बहन ने की भाई की सुपारी दिलवाकर हत्या, जमीन विवाद के चलते करवाया हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के दबंगों को हत्या करने की दी थी सुपारी। लोहाघाट की खालगढ़ सड़क गड्ढों में तब्दील, वाहन चालकों को हो रही परेशानी। डामरीकरण की मांग को लेकर टैक्सी यूनियन ने किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस के लारनाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस से बातचीत करेंगे और लिमासोल में व्यापार जगत के नेताओं को संबोधित करेंगे। केदारनाथ में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद केदारनाथ में लैंडस्लाइड हो गई है। लैंडस्लाइड से हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। मलबा और पत्थर में दबने से यात्री की मौत हुई और 2 यात्री घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी के पास भूस्खलन होने से एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। लगातार बारिश को देखते हुए सोनप्रयाग बगौरी कुंड में यात्रियों को रोक दिया गया है। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड के पास आज सुबह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रभु मृत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजन को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस घटना के बाद संबंधित विभागों के अधिकारियों की तत्काल एक बैठक बुलाकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि तत्काल एक कमेटी का गठन किया जाए और डीजीसी के जो मानक हैं उन्हें कड़ाई से लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि इस दुर्घटना में जो भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन तक हेली सेवाओं को बंद रखने का भी निर्देश दिया है। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में इनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसी के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूपाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही
हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम रुड़की के दौरे पर रहे। उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर विकसित भारत संकल्प सभा के आयोजन में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि संकल्प सभा में कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की गई, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बल पर ही पार्टी आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शक्ति केंद्रों पर संकल्प सभाओं का आयोजन होगा, जिसमें 11 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व होता है कि हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड जन जन तक पहुंचाए। इसलिए पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल के कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्प दिलाया जा रहा है। हमारे धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किया गया, लेकिन आज हमने राम मंदिर देश में ही बनाने का काम नहीं किया, हमने सऊदी अरब में भी राम मंदिर बनाने का काम किया है। ऐसी अनेकों अनेक चीज़ें हैं। योग दिवस, विश्व को हमने योग दिवस दिया। अब 21 तारीख को योग दिवस आने वाला है। आज देश को लगता है कि भी हम विश्व का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। 20G के माध्यम से आपने देखा होगा, हमने प्रधानमंत्री एक नारा दिया था, 1 नेशन और 1 अर्थ 1 फ्यूचर करके दिया था। आज हमने कोरोना काल के अंदर उसको निभाया भी है। हमने 100 देशों को 45 करोड़ वैक्सीन दी है। आप मान के चलिएगा, अगर कांग्रेस का शासन होता, पल्स पोलियो की डोप आने में 10-15 साल लग गए। अगर कोरोना काल कांग्रेस के समय में होता तो आप हम सामने सामने नहीं बैठे होते। वैक्सीन बनाने की बातों को खरीदने के चक्कर घोटाले में लगे रहते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने हमें उससे भी बचाने का काम किया है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे के पैठाना गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय ग्रामीणों में जागरूकता लाने के लिए सामाजिक सद्भाव कायम रखने के उद्देश्य से प्रवासी हर वर्ष गर्मी के सीजन में गांव पहुंचते हैं। करीब 1.5 दशक से हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति वीरेंद्र बिष्ट ने गांव के होनहार छात्रों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में गांव के विकास और स्वरोजगार के संसाधन जुटाने पर गहन मंथन किया गया। जो भी बच्चे इसमें इच्छुक हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, तो आप यहाँ पर आमंत्रित हैं। लेकिन कुछ बच्चे तो आ भी नहीं पहुँचे, और लेकिन इन बच्चों का मुझे इतना सहयोग मिला। जब ये है तो मैं हूँ, और मैं हूँ तो ये है। क्या कहते हैं, सबसे पहले बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की, सुबह शाम। और यहाँ पर जैसे कि हमारे पास अभी कोई ऐसे साधन भी नहीं है, हमने सूक्ष्म उसमें बच्चों के ही घर से इधर उधर अरेंज किए कपड़े, और अपने यहाँ पर बच्चों को तैयार किया। हर एक डोला बनाया, और बच्चों की अलग अलग ड्रेसें, गढ़वाली, जौनसारी, कुमाऊनी, और जैसे पुलिस की ड्रेस होती है, वर्दी होती है, और आर्मी की होती है, अपने आप ही अरेंज करके यहाँ तक मैं बच्चों को ले आई। और हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे उत्साहवर्धन इनका हो रहा है। लोहाघाट ब्लॉक की सीमांत पुल्ला खालगढ़ सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, और इसके कारण सड़क में चलने वाले वाहन चालकों के अलावा सीमांत क्षेत्र की जनता को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को सड़क में डामरीकरण की मांग को लेकर गुमदेश टैक्सी यूनियन के वाहन चालकों ने लोहाघाट के पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड पर लोक निर्माण विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। टैक्सी चालकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द सड़क में लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के द्वारा डामरीकरण का काम नहीं किया जाता है तो क्षेत्र के सभी टैक्सी चालक और जनता पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने के साथ साथ आंदोलन को मजबूर होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग और शासन प्रशासन की होगी। हाँ, देवीधार से लेकर हमारी पुल्ला रोड तक रोड की हालत बहुत खस्ता है। हमारा विभाग से अनुरोध है कि कृपया इस रोड को सही करने का जल्दी से जल्दी आप लोग कदम उठाइए। सड़क में पूरे सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हो रखे हैं। ये विभाग द्वारा मिट्टी डाली जाती है, वो बरसात में मिट्टी सब कीचड़ बन के फिर रोड में बहुत ज़्यादा दिक्कत। हम लोग तो रोज चलते, विभाग के आदमी तो कभी 6 महीने में एक बार जाते हैं। हम लोग का तो रोज का अप डाउन है, हमें तो परेशानी है गाड़ी चलाने में उधर। तो विभाग से हमारी मांग है कि उन गड्ढों का तुरंत उनका जो है तो सही किया जाए। तो मांग नहीं है, हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। प्रदर्शन कर रहा है इस बात का हो रहा है कि हमारी रोड में देवीधार से लेकर पुल्ला लिंक रोड तक उसमें गड्ढे हो रहे हैं, और साइड की जो नाली है मिट्टी भरी है, वो सब मिट्टी बह के रोड में आ गई है,
और गड्ढों में जो अभी डामर किया गया है उसके नीचे उसके नीचे मिट्टी डाली गई, उसमें पत्थर डाले जाते हैं और मेटेरियल अच्छा डाला जाता है तो हमारी रोडें अच्छी होती है। हाँ, तो इसमें जो है कि मेटेरियल की मात्रा छिपाई गई है और उसमें खाली कालापन दिखाया गया है कोल तार का, तो इसकी कुछ मात्रा ही नहीं है, जिससे हमें हमारे पैसेंजरों को सभी को दिक्कत हो रही है। आने जाने में हमारे गाड़ियों के टायर फट जा रहे हैं और आप जाके स्वयं एक्सीडेंट का खतरा हो रहा है। गाड़ियों के चैम्बर लग जा रहे हैं नीचे साइड, अगर हम पास दे तो किसी गाड़ियों को बाइकें बहुत बार रपट चुकी है उसमें। मैं विभाग से अनुरोध करता हूं कि कृपया ध्यान दें, इसे जल्दी से जल्दी हमारा इसमें कार्य किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन के लिए हमारी जनता मजबूर हो जाएगी। जमीनी विवाद में रास्ते का कांटा बन रहे भाई को हटाने के लिए बहन ने ही अपने भाई की दबंगों को सुपारी दे डाली, लेकिन हमला करने आए दबंग अपने काम को अंजाम दे पाने में नाकामयाब रहे। इसके चलते पुलिस ने 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, बीते दिनों पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रवीण कुमार पर 4 दबंगों ने जानलेवा हमला किया था। इसके बाद पुलिस ने प्रवीण की तहरीर पर 5 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने 4 दबंगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना का खुलासा करते हुए बाजपुर सीईओ ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि प्रवीण का उसकी बहनों और अन्य परिजन से जमीन विवाद चल रहा है और इसी के चलते प्रवीण की बहन ने पंजाब के फाजिलका से दबंगों को जमीन विवाद में रास्ते का कांटा बन रहे प्रवीण को हटाने के लिए भेजा था। एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें प्रवीण कुमार द्वारा यह बताया गया कि 12 तारीख की शाम को 4 व्यक्तियों द्वारा उनके ऊपर जान से मारने की नियत से उनकी वाइफ और उनके ऊपर हमला किया गया और उनका जो बुटीक है उसमें भी जाकर तोड़फोड़ की गई। इसमें उनके द्वारा जो तहरीर दी गई उसमें पहले से 5 लोग नामजद किए गए। उन्होंने बताया कि उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, जिसमें उनकी बहनोई और माताजी के साथ पहले से डिस्प्यूट चल रहा था। तो उन्होंने आशंका जताई कि इसी के चलते ही उनके ऊपर हमला किया गया है। तो पुलिस द्वारा फिर इसमें तुरंत कार्रवाई की गई, पुलिस टीम गठित की गई और पुलिस द्वारा 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर कार से आए थे और इनके द्वारा ये घटना कारित की गई। तो ये जो उनकी वाइफ है उनका पर्स ले गए और साथ में जो उसमें आधार कार्ड और जो अन्य कीमती सामान था वो लेके गए थे। पुलिस द्वारा इन चारों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू हुए अभी 1 महीना और कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन आज 5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गई, जो अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने आज सुबह तड़के हुई हेली दुर्घटना की सूचना मिलते ही रुद्रप्रयाग से आधिकारिक जानकारी प्राप्त करने के बाद अपने बयान में कही। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वो हेली सेवाओं के मामले में सख्ती से और ट्रैफिक नियमावली को लागू करवाए और साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ये 5वीं घटना है। अभी 1.25 महीना अभी 4 धाम यात्रा शुरू हुए नहीं हुआ, 5वीं दुर्घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की है। हमने कांग्रेस ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि जिस प्रकार से अंधाधुंध हेली कंपनीज पैसा कमाने की आपाधापी में बिना किसी नियमावली के 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में उड़ानें हो रही हैं, सॉर्टीज हो रही हैं, लैंडिंग और फ्लाइंग का कोई भी हिसाब किताब, कोई भी ऑडिट राज्य की सरकार के पास नहीं है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से एमकेपी कॉलेज तक रन फॉर योगा में हिस्सा लिया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक खजान दास समेत कॉलेजों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के अंदर योग को लेकर एक उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार की योग नीति बनाए जाने के बाद उत्तराखंड के अंदर बढ़ चढ़कर योग सेंटर खोले जा रहे हैं। सर से अनुरोध करूंगी, योग और वेलनेस के सेंटर खोल रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि ये भूमि योग और आयुष की भूमि है। इस भूमि में योग जो है नवाचार के साथ साथ एक रोजगार का साधन के रूप में बने, हमारे नौजवान युवा उससे जुड़े, उसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन कर रहे हैं उस पर भी। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के करौंदी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर गांव में पहुंची।
मृतक की पहचान बॉबी पुत्र विजयपाल के रूप में हुई है, जिसे परिजन ने 9 जून को बेल्डा गांव स्थित एक निजी अनमोल नशा मुक्ति केंद्र में नशा छुड़ाने के लिए भर्ती करवाया था। चंद दिन में ही युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इससे परिजन सदमे में हैं। परिजन ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बॉबी को इलाज के नाम पर मारा पीटा गया और इसी के चलते उसकी मौत हुई। मेरा लड़का हल्का सा नशा कर रहा था, उसमें मैंने तलेड़ी नशा मुक्ति में भर्ती कर दिया। उन्होंने मेरा लड़का डंडेड़ी भर्ती कर दिया। उसमें नशा मुक्ति में 10 तारीख में मैं लेकर गए, 13 तारीख में मैं मार के मेरे लमटो घर घेर गए। कल क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? आप मेरे बच्चे को जिस वक्त हमने उसकी अपनी लाश घर पड़ी देखी तो मेरे बच्चे के पूरे घात पर किसी पर निशान हो रहे मार पिटाई के। मुझे उसकी कल्टी से सजा। नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था। उसके बाद क्या हुआ, कल 12:15 बजे करीब उनका फोन आता है कि आपके लड़के की तबीयत खराब है और एक बार आप आ जाओ। और ये जो परिवार के जो लोग थे वो घर पे तो थे नहीं, मजदूर आदमी है, काम करने के लिए खेत में गए हुए थे। जब तक उन्हें बुलाया तब तक 1 से 1:30 बज गया। 1:30 बजे फिर उनका वापस फोन आया कि आपका बेटा जो है वो खत्म हो गया और हम उसे जो है आप उसे इधर लेने आ जाओ। किसी हॉस्पिटल का नाम बताया, ये चलने ही वाले थे, तब उन्होंने कहा कि नहीं हम तो उसे घर ही भेज रहे हैं आपके। तो 3 लोग एम्बुलेंस में डाल के उस बच्चे को लेके आए और इनके घर डाल के इन्होंने बात भी करनी चाहिए उनसे, लेकिन वो बिना बात किए ही इनसे एम्बुलेंस वाले को छोड़ के वहीं ड्राइवर को, और वो वहाँ से चले गए। जो 2 लोग वो नशा मुक्ति केंद्र वाले आए थे। तो बच्चे की लाश को देखने से ऐसा लगा कि बच्चा कोई 1-1.5 घंटे पहले मरा हुआ नहीं है, उसके हाथ पैर अकड़ रखे थे। तो तब कहीं मामला डाउटफुल हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है, अगर गड़बड़ है तो दोषियों को सजा मिले, इसी आशा अपेक्षा के साथ इन लोगों ने फिर जो है उसकी तहरीर दी। कि घटनाक्रम पुलिस के संज्ञान में आया है कि 10 तारीख को कोई व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट हुआ था और शायद कल उसकी डेथ हुई और बॉडी सीधे गांव ले जाई गई है। तो उसमें एक तहरीर हमें परिजनों के द्वारा मिली है। उसमें तथ्यों की जांच कर रहे हैं। पड़ताल करने के बाद जो लीगल कार्रवाई आगे होगी उसको हम करेंगे। अभी एक बार उसकी स्पष्टता क्लियर कर लें। और सर, जो परिजन है उनका आरोप है कि उनके शरीर पर चोटों के बहुत निशान। अब वही मैंने बताया, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तय होगा। पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। तो डोईवाला परवादून बार एसोसिएशन के 3 पदों पर सुबह 9 बजे से 2 बजे तक वोट डाले गए, जिसके तुरंत बाद मतगणना भी शुरू की गई। परिणाम की घोषणा भी की गई। मुख्य चुनाव अधिकारी सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर रण बहादुर नेपाली को 36 और मनीष कुमार को 29 वोट मिले। रण बहादुर नेपाली 7 वोट से विजय प्राप्त की, तो वहीं सह सचिव पद पर मोहम्मद अब्दुल्लाह जुबैर को 37 और अतुल कुमार को 28 वोट मिले। मोहम्मद अब्दुल्लाह जुबैर 9 मत से विजयी हुए। 5+ सदस्य पद पर मोइन अहमद सिद्दीकी को 55 और रमन कुमार को 9 मत प्राप्त हुए और 1 मत रद्द हुआ। मोइन अहमद सिद्दीकी 46 वोट से विजयी रहे। चुनाव हुआ बहुत ही सुगम तरीके से हुआ। अधिकतर पदाधिकारी और सदस्य निर्वाचित हो गए थे। केवल 3 पदों पे चुनाव हुआ था, उपाध्यक्ष, सह सचिव और 5+ सदस्य। इसमें उपाध्यक्ष में नेपाली जी विजयी हुए हैं और सह सचिव पे जुबेर जी हुए हैं और 5+ सदस्य पे मोइन निर्वाचित हुए हैं। कैंचीधाम मंदिर का स्थापना दिवस सुबह से ही कैंचीधाम में भक्तों की लंबी कतार के साथ मनाया गया। पुलिस प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को शटल सेवा के माध्यम से मंदिर तक पहुंचाया। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो शटल सेवा हो, साफ सफाई हो, पानी की व्यवस्था हो, कहीं कोई व्यवधान न हो, इसके लिए फोर्स यहां तैनात की गई। जगह जगह पुलिस निगरानी दे रखी है। नीम करौली महाराज कैंचीधाम का स्थापना दिवस सफल हो, पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर निगरानी कर रही है। इससे किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। कैंचीधाम का आज स्थापना दिवस है, तो 15 जून को हर साल ये मेला रहता है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। कल से ही जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में उनका आवागमन हो रहा है, दर्शन कर रहे हैं।
तो हम लोगों ने 14, 15, 16, 3-4 दिन के हिसाब से क्राउड को देखते हुए ही सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो करी थी। तो उसमें शटल सर्विस है, 600 से ज़्यादा गाड़ियां इस बार शटल में लगाई गई हैं और पिछले वर्ष तक हम सिर्फ भवाली से शटल सर्विस को रन करते थे। इस बार हल्द्वानी से, भीमताल से, खैरना, गर्म पानी साइड से और नैनीताल से भी शटल जो है वो अवेलेबल है और भवाली का जो सैनिटोरियम वाला है वहाँ से भी शटल अवेलेबल है। पहली बात तो जिस घर में आप खड़े हैं, जिस छत में आप खड़े हैं, ये महाराज जी का विशेष स्थान है। 1962 में जब महाराज जी इस घर में आए तो 11 वर्ष तक इसी घर में रहे। तो हर 11 वर्ष की जितनी भी 62 से लेकर 73 तक की दिवाली मनाई महाराज ने, वो इसी घर में मनाई जिस छत पे आप खड़े हैं। अब इसको पहले पुराना था, अभी नया बना दिया है। तो महाराज जी जो आस्था है, जो ये लोग आ रहे हैं, महाराज जी की जो अपार शक्तियाँ हैं, जो अदृश्य थी, महाराज ने किसी को दिखाई नहीं हो लोगों को। जैसे महाराज जी आपने कुछ मन में सोच के आए कि मैं अपने बेटे के बारे में पूछूं, बेटी के बारे में पूछूं, अपने कारोबार के बारे में पूछूं, तो वो महाराज जी आपको यहाँ आते आते वो सब चीज़ें आपके मन से गायब कर देंगे। अब आप जब यहाँ से पहुँचते अपने गंतव्य, अपनी जगहों में, तो वहाँ जाके देखते कि आपका परिवर्तन क्या हुआ वहाँ जाके। तो इस तरह से महाराज जी ने सब। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।